अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश योगी जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं। हमेशा बार बार आपने भी सुना होगा कि उनका तो इष्ट बहुत प्रबल है। तो आखिर इष्ट क्या होता है, हमारे लिए इष्ट कितने महत्वपूर्ण है और ये हमारे जीवन में क्या, ये शक्ति क्या कर सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, इष्ट देव, अगर मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल एक लाइन में बात करूं, एक पंक्ति में आपको बताने का प्रयास करूं, तो इष्ट का मतलब होता है, इष्ट का वैसे हिंदी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इच्छा, हमारी इच्छा। तो इष्ट देव का मतलब क्या हुआ कि हमारी इच्छा के अनुरूप वो शक्ति जो हमारी इच्छा के अनुरूप हमारे लिए कार्य करे, जो हमारी इच्छाएं पूरी करे, वो हमारे इष्ट देव, पहली बात। दूसरा, अब देखिए, इसके कई तरीके हैं इष्ट देव को पहचानने के। वैसे तो कई तरीके हैं शास्त्रों में, तो किस राशि के अनुसार किस देवता की उपासना करनी चाहिए, और ये हमारा बड़ा विस्तार से दे रखा है ज्योतिष में। आपने भी बहुत सारी वीडियोस में और चीज़ों में आप देखा होगा आपने। तो इष्ट देव किस प्रकार से, कई लोग जो है इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम किसे इष्ट बनाएं, हम किसकी पूजा करें कि हमें फ़ायदा हो, हमें लाभ हो। तो मेरे विचार से ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? सुनिए, इष्ट जो है कहीं से ऊपर से नहीं आएंगे, आपको ऊपर से अलग से सपने में आकर ज्ञान नहीं देंगे। मेरी नज़र में इष्ट देव वो हैं जिनके प्रति आपके मन में भाव आए, जिनके प्रति आपके मन में प्रेम और स्नेह और आपके मन में आदर का भाव उत्पन्न हो। इष्ट देव कौन होते हैं, समझिए, एक उदाहरण से समझते हैं। आप मानिए कि आप अगर जब भी आप किसी संकट में पड़ते हैं, जब भी आप किसी संकट में होते हैं, तो आपके मन में सबसे पहले कौन से देवता का, कौन से ईश्वर का, कौन से विग्रह का आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता है, वही आपके इष्ट देव है। बहुत सिंपल सी व्याख्या, परिभाषा में आप समझिए इस बात। जिस किसी विग्रह पर, ईश्वर पर, देवता पर, मूर्ति पर, जिस किसी स्वरूप पर आपका अखंड विश्वास हो, आपका पूर्ण विश्वास हो, वही आपके इष्ट देव होते हैं। ज्योतिष के अनुसार इष्ट देव खोजने के बड़े तरीके हैं, शास्त्रों में कई सारे प्रमाण के साथ बताए हैं, लेकिन फिर भी मेरा अब तक मानना है कि जिसके प्रति, जिसमें आपका मन रम जाए, जिसकी उपासना को आप कभी खंडित ना करते हो, जिनके प्रति विश्वास को आप कभी भी खंडित ना कर सकें, वो आपके इष्ट देव होते हैं। उन्हीं को इष्ट देव मानकर आपको अपनी आराधना, पूजा, साधना, उपासना आपको आगे बढ़ाना चाहिए। जिसमें आपका मन लगे, जिस पर आपको अखंड विश्वास हो, वही आपके इष्ट देव हैं। अब एक चीज़ और, मुझसे बात करते, कई सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं कि हम आत्मविश्वास के लिए हनुमान जी की उपासना करते हैं, धन के लिए माता लक्ष्मी की उपासना करते हैं, विद्या के लिए माँ सरस्वती की उपासना भी कर लेते हैं, और सब कुछ के लिए जो है हम शिव की उपासना भी करते हैं। वैसे भोलेनाथ में बड़ा विश्वास है, लेकिन मैं आज चूँकि मंगलवार है तो मैं हनुमान जी को भी दीपक, अच्छी बात है, सारे देवी देवताओं को आप मानिए, सबकी पूजा कीजिए, लेकिन आपके इष्ट देव, आपके मन में जो एक अखंड विश्वास, जो भक्ति, पूर्ण भक्ति है, वो आपको किसी एक के प्रति ही समर्पित करनी पड़ेगी अगर आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो। अब मैं आपसे एक सिंपल से, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर, अधिकतर वही लोग, ज्योतिषियों, पंडितों, और वही लोग जो है इन चक्करों में पड़े रहते हैं जिन लोगों का कोई एक इष्ट नहीं है, जिन्होंने अपने किसी एक इष्ट को मजबूती से पकड़ के नहीं रख रखा है। वही लोग, उन्हीं लोगों के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि वो बार बार हर नई परेशानी में नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ना करें, एक इष्ट बनाकर रखें, वही ज़्यादा जल्दी सिद्ध होगा आपके लिए। एक की लगातार पूजा उपासना करें तो जल्दी सिद्ध होगा। अब देखिए, मैं इसके दो उदाहरण देता हूँ आपको। पहला तो ये कि अगर आप, एक पानी का टैंक है, मान लीजिए एक पानी का टैंक है, उसमें आपने एक छेद किया, एक छोटा सा छेद कर दिया, तो उसमें पानी की धार कितनी तेजी से निकलेगी।
अब उसी टैंक के अंदर आप जगह जगह 5, 10, 15, 20 छेद कर दीजिए, जगह स्थान स्थान पर आप खूब सारे छेद कर दीजिए, तो निश्चित रूप से उन सारे पानी की धार का प्रवाह कम पड़ेगा, सबका फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ वाटर जो है वो कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जगह जगह आपने स्थान स्थान पर आपने उसके छेद कर दिए। इष्ट में भी बिल्कुल यही बात सिद्ध होती है। इष्ट हमेशा एक रखिए और उसी को बिल्कुल पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अखंड विश्वास के साथ, जिससे आपका कभी भरोसा ना उठ सके, ऐसे ईश्वर को आप मानकर चलते हैं तो उसी को आप अपना इष्ट मानकर चलिए, उसी की उपासना कीजिए, उसी के सामने हंसिए, उसी के सामने रोइए, उसी के सामने मांगिए, उसी से शिकायतें कीजिए, लेकिन एक होना चाहिए। अब आप सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इष्ट एक ही क्यों होना चाहिए? भक्ति किसी एक की ही क्यों होनी चाहिए? भक्ति क्या है? व्याकरण के अनुसार भक्ति शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है? भक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप सोचिए, क्या स्त्री एक के साथ अच्छी लगती है कि कई लोगों के साथ अच्छी लगती है? मेरी बातों का बिल्कुल ठीक मतलब निकालिए, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार स्त्री एक ही के साथ अच्छी लगती है, उसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द भक्ति भी एक के साथ ही अच्छी लगती है, वही आपको जल्दी सिद्धि देगी। तो मेरे ख्याल से आप अब समझ गए होंगे कि इष्ट क्या होते हैं और इष्ट देव को किस प्रकार से आपको जो है मानना चाहिए, पूजना चाहिए, और किस प्रकार से आपको एक ही इष्ट रखना चाहिए। बार बार जगह जगह स्थान स्थान पर आपको अपने इष्ट, अपनी पूजा आराधना के तरीके आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। समय है, समय जब खराब होता है तो उसके कुछ उपाय हो सकते हैं, उपायानुसार, लेकिन आप अपना इष्ट मत बदलिए, बार बार एक को पकड़ कर रखिए, उसी की इतनी साधना कीजिए कि वही आपको सिद्ध हो जाए। हनुमान जी की अगर आपने इष्ट सिद्ध कर लिए तो मैं कहता हूँ निश्चित रूप से एक डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि आपकी शादी भी हनुमान जी करवाएंगे, हनुमान जी की कृपा से आपका विवाह भी हो जाएगा, आपको हर तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि आपने एक ही इष्ट को सिद्ध कर लिया है। लक्ष्मी जी की ही अगर आपकी आराधना आपको जमती है कि मैं लक्ष्मी के ही स्वरूप को सब कुछ मानता हूँ, तो लक्ष्मी जी ही आपको सुख, समृद्धि, वैभव, हर चीज़ आपको लक्ष्मी जी उपलब्ध करवा देंगी। आपको अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं को पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही इष्ट रखिए, उसी को सिद्ध कीजिए। बस इतना ही मेरा निवेदन था आपके साथ। इसी के साथ पंडित अखिलेश उदिच आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है ताकि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे से आगे वीडियो बनाने का। इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।